झुलसा देने वाली जंगल की धूप में पुष्पा कड़ी मेहनत करता है। उसका पसीना लाल चंदन की खुशबू के साथ मिल जाता है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा है। पुलिस के काम में बाधा डालने पर विशाल पेड़ों के बीच एक अराजक हाथापाई शुरू हो जाती है। पुष्पा नाम सुनकर फूल समझा क्या? आग है मैं, वह घोषणा करता है, क्योंकि वे जंगल की गहराई में गायब हो जाते हैं। पुष्पा अपने ठिकाने में पैसे गिनता है। उसके सहयोगी उस पर प्रशंसा की बौछार करते हैं। अचानक भंवर सिंह शेखावत आते हैं। उनकी उपस्थिति उत्सव के माहौल को भंग कर देती है, क्योंकि वह गिरफ्तारी का प्रयास करते हैं। एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है, जो पुष्पा की भागने और भंवर सिंह की प्रतिशोधी प्रतिज्ञा के साथ समाप्त होती है। पुष्पा अपने लोगों के बीच में खड़ा है। उनके गांव में एक रक्षक, उसकी उपस्थिति अज्ञात के खिलाफ एक ढाल है। शांति भंग हो जाती है, क्योंकि दुश्मन उतरते हैं। उनका आगमन अराजकता और हिंसा का तूफान है। मैं अपने लोगों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, पुष्पा दहाड़ता है। उसके शब्द एक युद्ध का नारा है, क्योंकि वह अपने गांव की रक्षा करता है। घने जंगल के बीच पुष्पा राज अपने साम्राज्य का सर्वेक्षण करता है। पुरुषों में एक राजा, उसका नाम डर और सम्मान के साथ फुसफुसाया जाता है। उसके वफादार आदमी मौन संतरी के रूप में खड़े हैं। उनकी आंखें उस शक्ति को दर्शाती हैं जिसका वह आदेश देता है। लाल चंदन का साम्राज्य उसके पैरों के नीचे है। अचानक इंस्पेक्टर भंवर सिंह शेखावत आते हैं। प्रतिशोध की छाया धूपदार चंदवा को बाधित करती है। भंवर सिंह पुष्पा के साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ता है। रात के अंधेरे में छापे शुरू करता है और विश्वासघात को बढ़ावा देता है। फिर भी अराजकता के बीच पुष्पा अडिग खड़ा है। उसका संकल्प उसके चारों ओर चल रहे तूफान से अविचलित है। अपने वफादार अनुयायियों को इकट्ठा करते हुए पुष्पा अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए एक साहसिक योजना बनाना शुरू कर देता है। पुष्पा की मौत की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं, जिससे पूरे इलाके में मातम छा गया। विशाल भीड़ के सामने पुष्पा लौटता है। उसकी उपस्थिति उत्साही फुसफुसाहटों और आशावादी चीखों का तूफान भड़काती है। उसकी आवाज गूंजती है, जनता को शांत करती है। मैं पुष्पा राज हूं, राज मेरा है।